वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं दिख रही हूँ किचन में एंड ये मॉर्निंग का टाइम है। बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ सूजी के आपे एंड इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी तो सोचा शेयर कर देते हैं। तो मैंने दही लिया है अराउंड 2-3 कटोरी एंड 3 कटोरी के अराउंड ही मैंने सूजी ले लिया, सोक करके पहले रख दिया एंड उसके बाद जो भी सब्जियाँ थी उसे कट कर लिया बारीक। मैंने लिया है गाजर, शिमला मिर्च, प्याज एंड थोड़ा सा करी पत्ता भी उसी में डाल दिया है एंड हरी मिर्च नहीं डाला है क्योंकि बच्चे खाने वाले थे ज़्यादातर एंड थोड़े बहुत हम लोग भी खा लिए बट हरी मिर्च मैंने ऐड नहीं किया। एंड ये सब्जियों को मैंने चॉपर से चॉप कर लिया एकदम बारीक और उसके बाद मिक्स कर दिया इसमें। देन डाल रही हूँ थोड़ा सा नॉर्मल नमक एंड थोड़ा सा काला नमक भी डाला था मैंने एंड अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप डाल सकते हो। अभी मैंने नहीं डाला था बट कई बार मैं डाल देती हूँ अदरक एंड थोड़ा सा सोडा डाल दिया ताकि वो अच्छे से फ्लफ़ी बने। एंड ये है आपे का सांचा, तो इसे रखा है मैंने गर्म होने के लिए एंड ये आयरन का है शायद बट बहुत पहला है, लाइक ये बहुत पुराना है ना। अभी डिफरेंट टाइप के सांचे आते हैं, मोल्ड जो है उसका डिफरेंट आता है आपे का, बट ये काफ़ी पुराना है, बहुत साल हो गए इसको एंड काफ़ी दिन हो गया मैंने आपे बनाया भी नहीं था तो अच्छी तरह से उसको ऑयलिंग करना पड़ रहा है, नहीं तो उसमें फिर चिपकेगा एंड चिपका भी था उसमें, ठीक से निकल रहे नहीं थे आपे क्योंकि काफ़ी दिन बाद बनाया मैंने। तो इसको अच्छी तरह से मैंने ब्रश की हेल्प से ऑयलिंग कर लिया, ग्रीजी कर लिया एंड छोटे स्पून की हेल्प से आपे डाल दिए। 1 स्पून आ रहा था अराउंड एंड इसमें एक बार में 7 आपे बनते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं एंड ये छोटे बड़े साइज़ के भी आते हैं शायद बट हम लोग के पास यही वाला है। एंड बगल में है कुक आंटी हम लोग की, तो वो बना रही है रोटी एंड सब्जी, तो मैंने सोचा आज आपे बना लेते हैं क्योंकि रोटी सब्जी एंड आपे सारी चीज़ें एक साथ मैं नहीं बना सकती हूँ। तो वो कुक जो है वो मेरी हेल्प कर रहे थे तो इसलिए मैंने आपे बना लिया एंड वो रोटी सब्जी बना रहे हैं। और एकदम स्लो फ्लेम पे मैंने ढक के रख दिया उसे एंड जब थोड़ा सा ऊपर तक भी पक गया ना तब मैंने उसे स्पून की हेल्प से धीरे धीरे फ्लिप कर दिया, पलट दिया। देखो ये अच्छी तरह से ग्रीस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर सारे उसमें चिपक जाएंगे एंड मेरा भी ये जो है थोड़ा बहुत चिपक ही गया था, अच्छी तरह से नहीं निकला था क्योंकि ये फर्स्ट बार है। इसके बाद वाला अगर आप डालोगे ना, दूसरा बैच अगर डालोगे तो वो काफ़ी अच्छा निकलेगा। एंड मैंने यही वाले का वीडियो ले लिया था क्योंकि वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाता है, मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं रहता कि मैं धीरे धीरे वीडियो शूट करूं, इसलिए मैंने बस इसको जैसा भी था वही शूट कर लिया एंड उसके बाद फटाफट से बनाया एंड उसके बाद मेरे को बच्चों को रेडी करने भी जाना था तो ये बना लिया। एंड देखो थोड़ा सा चिपक रहा है, ये अच्छी तरह से नहीं निकल रहा है बट ये अच्छी तरह से अगर ग्रीस करोगे ना तो एकदम बॉल्स के टाइप से अच्छे से निकलेगा। एंड इसके साथ मैं दाल वाली चटनी या नारियल की चटनी बनाती हूँ जो मैं उपमा वगैरह के साथ बनाती हूँ, इडली के साथ बनाती हूँ, बट मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं था कि मैं चटनी भी बनाऊँ तो फिर बच्चों को तो केचप के साथ ही दे दिया था। तो आज है सैटरडे एंड आज मोहर्रम की छुट्टी है बच्चों की, तो थोड़ा लेट हो रहा है, अभी 8:30 हो गया है। नाश्ता बना रही हूँ मैं, जब बच्चों के स्कूल जाना रहता है तो 6 बजे मेरा नाश्ता बन चुका रहता है। पहले मैं जब बनाती थी तब भी 6 बजे मेरा बन जाता था क्योंकि मेरे को फिर बाद में 6:30 बजे के अराउंड बच्चों को रेडी करना रहता था। तो पहले मैं नाश्ता बना के टिफ़िन पैक करके रखती थी बच्चों का एंड उसके बाद बच्चों को रेडी करने के लिए जाती थी एंड उसके बाद खाते थे बच्चे, ऐसा है। बट अभी तो कुक भी है तो भी 6:30 7 बजे तक नाश्ता बन जाता है एंड थोड़ा बहुत मैं अगर कुछ उसके साथ कराना है तो करा भी देती हूँ, बता भी देती हूँ, ऐसा है। बट आज कुक आई नहीं है, आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैं वेट कर रही थी 8 बजे तक कि आ जाएगी, हो सकता है छुट्टी है इसलिए लेट आ रही होगी, बट वो आई नहीं। तो बस अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता एंड आज है एकादशी, तो मेरी फादर इन लॉ ने बोला कि आज एकादशी है तो चावल वगैरह नहीं बनेगा एंड मैं रोटी बना रही थी तो फिर बोले रोटी मत बना, उपमा बना ले, तो उपमा बना रही हूँ। एंड आज क्योंकि बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे सो रहे हैं, अभी तक उठे नहीं है एंड
मेरे हस्बैंड भी गए हैं रेडी होने। फादर इन लॉ भी अभी जा रहे हैं रेडी होने। वो आवाज़ दे रहे थे इसलिए मैं सुनने गई थी बीच में। मेरी मदर इन लॉ भी गई है नहाने। एंड बस मैं नाश्ता बना रही हूँ, उपमा बना रही हूँ। 10 मिनट लगेंगे मुझे एंड फिर बस नाश्ता करेंगे सब कोई। और उपमा की रेसिपी देखती हूँ मैं शेयर करूँगी, तो बाकी पहले किया हुआ है इसलिए मैं जो चीज़ें मैं पहले शेयर कर चुकी रहती हूँ ना उसको बार बार नहीं करती। बनाती तो हमेशा ही हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार ही बना रही हूँ उपमा, बट बार बार वही रेसिपी शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं अगर देखती हूँ शेयर करूँगी तो कर दूँगी, नहीं तो लिंक डाल दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ उपमा। और ये बस पहले तो सूजी को सेक रही हूँ, प्याज वगैरह हो गया है, ये क्या बोलते हैं मूँगफली वगैरह भी सेक लिया है मैंने। हेलो, तो मैंने बोला था आप लोग को कि मैं उपमा की रेसिपी शेयर करूंगी, बट ऐसा भी बोला था कि हो सकता है नहीं भी शेयर करूं, तो मैंने नहीं शेयर किया है एंड मैं लिंक डाल दूँगी, आप चेक करना। और बस नाश्ता वाश्ता हो गया है हम लोग का, बाकी कुछ काम नहीं किया है मैंने अभी, सिर्फ नाश्ता बनाया खिलाया बच्चों को एंड मैंने भी किया। और मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ थोड़ा लेट से करते हैं क्योंकि वो अभी रेडी हुए हैं, पूजा वगैरह करेंगे। और बच्चों की आज छुट्टी है तो बच्चों का आज मैं सोच रही हूँ हेयर वॉश कर दूँ, क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहता है उसी दिन करती हूँ मैं हेयर वॉश बच्चों का। तो बस यही है। एंड संडे को करती हूँ मैं वैसे तो, बट आज सैटरडे है एंड छुट्टी है और काफ़ी दिन हो गए, लाइक एक हफ़्ता तो हो गया उन लोग का हेयर वॉश किए, तो सोच रही हूँ आज कर दूँ। एंड बहुत ह्यूमिडिटी वाला हो रखा है मौसम, तो बहुत स्वेटी हो जाते हैं वो लोग। और तो सोच रही हूँ हेयर वॉश कर दूँगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे को। एंड अपने आप से तो नहा लेते हैं, दोनों बच्चे ही नहा लेते हैं, बट हेयर वॉश करना रहता है जिस दिन ना, तो उस दिन मैं सोचती हूँ कि मैं नहला दूँ, हेयर वॉश कर दूँ चीनी का भी, क्योंकि वो अपने से करती है जब हेयर वॉश तो एकदम भयंकर, तो वो बालों को एकदम भयंकर टाइप से उलझा लेती है एंड बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं उसके। और मैं जब कॉम करना चाहती हूँ तो फिर कॉम भी नहीं कर पाती, मैं ऐसे फंस जाते हैं उसके बाल बुरी तरह से। तो इससे बेटर यही है कि मैं उसका हेयर वॉश कर दूँ। एंड 5 मिनट्स ही लगते, ज़्यादा टाइम नहीं लगते। और क्या बोलते हैं, बच्चे अभी नाश्ता कर ही रहे हैं ना फ़िलहाल, क्योंकि उन लोग लेट उठे थे थोड़ा सा एंड सबका नाश्ता हो गया था, तो मैंने बच्चों को भी दे के आ गया नाश्ता। वो कर रहे हैं, टीवी देखते देखते कर रहे हैं धीरे धीरे। और आज सैटरडे है तो मेरे हस्बैंड का तो वर्किंग डे है, नहीं तो कहीं पे चले जाते हैं हम लोग घूमने, ऐसा है क्योंकि बच्चों की छुट्टी है। जैसे संडे को हम लोग जाते हैं, बट आज तो सैटरडे है तो ऐसा छुट्टी छुट्टी जैसा लग रहा है, संडे जैसा फील हो रहा है, बट संडे है नहीं, सैटरडे है, तो कहीं जा नहीं पाएंगे। एंड बच्चों की तो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आने वाले हैं, मंडे से है। तो इन लोग के वो है पीरियोडिक टेस्ट जो होता है ना, मंथली टेस्ट वो है, तो टाइम निकाल के थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन भी कराऊंगी उन लोग को। एंड अभी कुक है हम लोग के यहाँ पे, तो मेरे को इतना कुकिंग का टेंशन नहीं रहता, नहीं तो मेरे को फिर एनी हाउ मैनेज करके अपने जो सारे जो बाकी काम रहते हैं ना उनमें से टाइम निकाल के कुकिंग भी करना पड़ता था। बट अभी जब से कुक है तो थोड़ा सा रिलैक्स हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे भी टाइम हो जाने से चल जाता है। पहले मेरे को ऐसा रहता था कि शार्प 1 PM मेरे को कुकिंग शुरू कर देनी है, ताकि 2 बजे तक बन जाए हम लोग का लंच एंड खा लें सब कोई। एंड मॉर्निंग में भी ऐसे ही 8 AM में नाश्ता, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे ना तब 8 AM में नाश्ता बना लेती थी, 8 AM या 8:30 मैक्सिमम नाश्ता बना लेती थी मैं, ताकि मेरे हस्बैंड 8:45 8:50 तक जाते थे ऑफिस, तो उनका नाश्ता हो जाए टाइम पे। बच्चे जब बस से जाते थे स्कूल तो शार्प 7 AM या फिर उससे पहले ही 5 मिनट्स पहले ही उन लोग की स्कूल की बस आ जाती थी, 6:55 पे आ जाती थी, तो घर से भी 5 मिनट्स पहले ही निकलना रहता था। तो मेरे को 6:45 बजे तक बच्चों को नाश्ता बना के नहला के एंड खिला के बिल्कुल बच्चों को रेडी करना पड़ता था। एंड उसके बाद बस की जो स्टॉप है वहाँ तक मुझे ही छोड़ के आना पड़ता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत वॉकिंग करने चले जाते थे एंड स्कूल बस में जाते थे बच्चे, तो मेरे हस्बैंड उन लोग को ड्रॉप करने नहीं जाते थे, तो वॉकिंग कर लेते थे वो थोड़ी देर। बट मैं चले जाती थी बच्चों को, यहीं पे वॉकेबल डिस्टेंस है, जैसे लाइक हम लोग की सोसाइटी में ही है एक गली निकल के, तो मैं बच्चों को छोड़ने चले जाती थी। एंड
बस उसके बाद फिर मैं नहाती नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं नहा के फिर मेरे हस्बैंड का नाश्ता वगैरह, बाकी लोगों के लिए नाश्ता वो सब बनाती थी। रोटियां ही बनाती थी मैक्सिमम, रोटी सब्जी, क्योंकि कुछ और बनाने का मेरे पास टाइम नहीं रहता था। मैं हमेशा सोचती थी कि बच्चों को अलग अलग चीज़ें देनी चाहिए टिफ़िन पे, लंच बॉक्स पे, बट मैं दे नहीं पाती थी क्योंकि प्रिपरेशन करने में ज़्यादा टाइम लग जाता था। लाइक अगर कुछ और बनाओ तो चॉपिंग करने में, सब्जियों को काटने में एंड प्रिपरेशन करने में, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता था, तो मैं ज़्यादातर नहीं दे पाती थी। बट फिर भी मैंने कई बार उससे सैंडविच, बच्चों को सैंडविच वगैरह एंड वेज पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है चीकू को, तो वो दिया है, सैंडविच दिया है, और उपमा पोहा वगैरह ये सब दिया है। बट आपे नहीं देती हूँ मैं, तो अभी कुक लगी है तो मैंने सोचा कि आज आपे दे देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है उसका, धीरे धीरे आपे सीखता है, धीरे धीरे उसको पलटो, ये रहता है। तो इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास मॉर्निंग के टाइम पे कि मैं धीरे धीरे उस चीज़ को करूँ। तो मैं आपे जब मैं बनाती थी तो मुझे ना मैं प्रेफर करती थी रात को बनाने का, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती थी और आराम से टाइम लेके मैं उसको सेकती थी, वहाँ पे खड़े होके करते रहती थी। बट अभी मॉर्निंग में अगर मैं बनाऊँ तो फिर जल्दी नाश्ता बना लूँ एंड उसके बाद बच्चों को रेडी करने के लिए जाऊँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा उन लोग को, क्योंकि मैं नीचे से बार बार आवाज़ देते रहती थी किचन से बच्चों को कि जल्दी करो, नहा लो, एंड कपड़े वगैरह सब मैं निकाल के जाती थी, बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ। एंड अगर ठंड का मौसम है तो पानी भी लेकर आती थी, गर्म पानी उन लोग का। हम लोग के वॉशरूम में नहीं है गीज़र, जो बगल में एक और रूम है वहाँ पे है गीज़र, तो वहाँ से मैं ला के देती थी उन लोग को। एंड सारी तैयारी मैं करके जाती थी एंड उसके बाद नाश्ता बनाने जाती थी, तो बच्चों को मैं बोलती थी कि जल्दी से रेडी हो जाओ। एंड तब तक मैं अपना किचन का सारा काम करके, लाइक टिफ़िन बना के, पैक करके, वाटर बॉटल पैक करके, फ्रूट्स देती हूँ मैं एक बॉक्स में उन लोग को, तो फ्रूट्स कट करके सब कुछ करके मैं पैक करके रख देती थी। एंड उसके बाद आके मैं चिकू को नहलाती थी, क्योंकि चीनी तो अपने आप नहा लेती है। तो बस ये है। बट अभी कुक है तो थोड़ा सा इजी हो गया मेरा काम। अगर नॉर्मल रोटी सब्जी देनी है तो वो कुक इजीली कर लेती है, उनको बस इतना बताना रहता है कि ये वाली सब्जी बनानी है, तो वो सब्जी भी बना लेते हैं एंड रोटियां भी सेक लेते हैं। और अगर कुछ अलग चीज़ बनानी है, जैसे आपे मैंने बनाया तो वो मैंने बनाया था, एंड कुछ और भी, जैसे मैंने पानी पूरी जिस दिन शेयर किया था ना, चाट का प्रोग्राम जो था हम लोग का, तो वो शेयर किया था, तो उस टाइम पे भी लाइक वो मेरी हेल्प करे थे थोड़ी बहुत, प्याज कट करने में एंड आलू को बॉईल करने में, छीलने में, ये सब चीज़ों में वो मेरी हेल्प करे थे। बाकी जो मेन कुकिंग वाला प्रोसेस है, प्रिपरेशन वाली प्रोसेस, वो मैंने ही की थी, तो हेल्प हो जाती है यही चीज़ें, एंड थोड़ा इजी हो गया अभी मेरा वर्क। और यूट्यूब का तो एज सच कुछ काम मेरे को ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अभी मैं रेगुलर नहीं हूँ अपने वीडियोस डालने में। बट अभी जब से कुक है, क्योंकि 15 डेज़ हो गए हैं मेरे ख्याल से उनको, हाँ 15 डेज़ हो गए हैं, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल रहा है। तो अभी क्या है, हमेशा ना वो पहले वाला रूटीन था मेरा कि ये काम करो, जैसे और भी काम रहते हैं घर में, कपड़े फोल्ड करना, प्रेस करना, डस्टिंग करना, और भी बहुत सारे काम रहते हैं, बच्चों के सारे काम, खिलाना पिलाना, सुलाना, नहलाना, सब कुछ काम, बच्चों का वर्क कराना एंड कॉम्ब करना, सारे काम रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से टाइम निकाल के मेरे को कुकिंग भी करना पड़ता था। बट अभी कुक होने के बाद में थोड़ा सा इजी हो गया मेरा काम एंड थोड़ा सा टाइम मुझे मिलने लग गया है। तो बस यही मैं शेयर कर रही थी कि अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने सोचा है कुछ एक्स्ट्रा कर भी लूँ मैं, कुछ जॉब करने का भी सोच रही हूँ मैं। बट देखते हैं क्या कर सकती हूँ। अभी तो रूटीन थोड़ी मेरी चेंज हुई है ना, तो उस चीज़ में भी मेरे को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। ये मैंने बहुत सारी बातें कर ली, मैं सोची नहीं थी कि ये सब बातें करूँगी, पर बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है। सो ये है। एंड बच्चे को मैं बुलाती हूँ एंड उसके बाद रेडी वेडी करूँगी उन लोग को, एंड उसके बाद लंच का टाइम हो जाएगा, तो बस लंच प्रिपेयर करूँगी। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आज एकादशी है, तो राइस तो नहीं बनाऊँगी मैं, चावल नहीं बनाऊँगी, एंड चावल से रिलेटेड कोई चीज़ भी नहीं बनाऊँगी, तो रोटी सब्जी ही बनाऊँगी। एंड क्या सब्जी बनाना है देखती हूँ मैं।
तो आज एकादशी एंड मेरी मदर इन लॉ सुबह जैसे मेरे को बताया था, मेरे फादर इन लॉ ने बताया था कि आज एकादशी है तो चावल नहीं बनाना। एंड सुबह भी मैंने उपमा बनाया था एंड अभी आफ्टरनून है तो अभी भी चावल नहीं बनेगा, तो मैं बना रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि आलू गोभी की सब्ज़ी बना ले एंड रोटी सेक ले, तो बस वही कर रही हूँ। सब्ज़ी बना ली है मैंने एंड रोटी सेकूँगी। और एंड हम लोग के घर पे चावल सबको कंपलसरी है, खाना सबको ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा मेरे फादर इन लॉ को एंड मदर इन लॉ को। बट एकादशी वाले दिन हम लोग चावल नहीं खाते हैं, तो कुछ और बना लेती हूँ मैं। कई बार साबूदाने की खिचड़ी भी बना लेती हूँ, बट साबूदाना सोख नहीं किया था तो रोटी बना रही हूँ। और चिनी चुकू घर पे हैं तो खेल रहे हैं वो लोग, टीवी देख रहे थे पहले, तो फिर मैंने बंद करवा दिया क्योंकि काफ़ी देर से टीवी देख रहे थे। तो अभी मैं आई हूँ जो खाना बनाने के लिए, तो मैंने बोला खेल लो कुछ, तो खेल रहे हैं वो लोग बैठ के। और सिर्फ आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी बची है। जैसे ये है छौंकी हुई मिर्ची, ये कल की है तो ये तो 2-3 दिन चलती है, ख़राब नहीं होती। तो ये है एंड करुंदा बोलते हैं ना, करुंदा की लौंची जो रहती है, मैं दिखाऊँ क्या, निकाला है मैंने फ्रिज से, अभी वहाँ पे रखा है टेबल के ऊपर, तो वो भी 1-2 दिन चलती है, तो वो भी थोड़ी सी बची है। एंड दही का रायता तो रहेगा ही, तो ऐसे करके हो जाएगी चीज़ें। तो बस ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा था तो मैंने यहीं पे एंड कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।